हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम राजस्थान पटवारी परीक्षा के राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य है का पता लगाइए। एक गलत स्टेटमेंट को हमको पहचानना है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर और जोधपुर दोनों में है। हमको मालूम है हाई कोर्ट राजस्थान की 2 पीठ लगती हैं। एक तो हाई कोर्ट जोधपुर और एक इसकी बेंच जयपुर में लगती है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय का न्याय संघ जयपुर में, बिल्कुल सही है। ये तीनों सही है, मतलब ये एक गलत है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा एक असत्य कथन है। पहला कथन है, भारतीय संविधान में मई 2015 तक 100 संशोधन किए गए। 7वें संशोधन 1956 से 2015 तक भारत के सीमाधिकार में 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गंगटोक की राजधानी सिक्किम है। तो दोस्तों, ऑप्शन हम पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में संविधान 100 संशोधन हुए हैं अभी तक 2015 तक, और 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं 7वें संशोधन में, ये भी सही है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गंगटोक की राजधानी सिक्किम। यह ऑप्शन, सिक्किम भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी गंगटोक है। 16 मई 1975 को 16 मई 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो दोस्तों, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ना कि गंगटोक की राजधानी सिक्किम है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गलत बताया गया इसमें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान 73 के संशोधन एक्ट में 1992 विचार करता है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रावधान किया गया है। पहला है जिला आयोजन समिति का गठन करना। दूसरा, राज्य चुनाव आयोग का गठन करना। तीसरा है पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्तीय आयोग नियुक्त करना। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं 73वां संविधान विधेयक अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। यह 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ प्रभावी। इस अधिनियम द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति पंचायत राज को सौंपी गई हैं। पंचायती राज पर सौंपी गई हैं। दोस्तों, त्रिस्तरीय जो समिति होती है, त्रिस्तरीय व्यवस्था, इसमें जिला स्तर पर होता है जिला परिषद। मैं बताता हूँ आपको एक त्रिस्तरीय समिति क्या है। ये त्रिस्तरीय समिति पंचायती राज की पहले आती है जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और खंड स्तर पर ग्राम पंचायत। ये 3 स्तर होते हैं पंचायती राज व्यवस्था के। तो इसमें जिला आयोजन समिति का गठन करता है, बिल्कुल करता है। चुनाव आयोग का गठन करता है, बिल्कुल करता है। और पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए आयोग नियुक्त करता है, बिल्कुल करता है। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था है
स्थानीय शासन की, स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय स्वशासन की और ग्रामीण स्थानीय शासन की। तो पंचायत राज जो व्यवस्था है ये प्रॉपर ग्रामीण की तो बिल्कुल एक ही नहीं है, स्थानीय प्रशासन की भी नहीं है, स्थानीय शासन की नहीं है, ये स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन की पद्धति है। भारत में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से ही हो रहा है। मौर्य काल तथा चोल काल में इसके व्यवस्थित रूप से दर्शन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है स्थानीय स्वशासन की। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक असत्य का पता लगाए। एक गलत स्टेटमेंट हमको छांटना है। सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी होता है। ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी होता है। सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण व नियंत्रण रखता है। और सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन अभिलेख उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों सरपंच ग्राम सभा की बैठकें बुलाने के लिए उत्तरदायी हैं, बिल्कुल है। ग्राम सेवक जो है अभिलेखों के संधारण का रिटर्न वर्क करता है, बिल्कुल करता है ग्राम सेवक। और सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन अभिलेख उपलब्ध करवाता है। जब भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किसी गांव की रिपोर्ट मांगती है तो सरपंच उसकी प्रतिवेदन और अभिलेख उपलब्ध करवाता है। थर्ड ऑप्शन जो है, सरपंच पंचायत कर्मचारी पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण पर नियंत्रण रखता है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह कार्य करता है हमारा BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। खंड विकास अधिकारी पंचायत समिति पर जो बैठता है वो हमारा पर्यवेक्षण का कार्य करता है, न कि सरपंच करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कौन है? मतलब कानून का ज्ञाता, कानून का सबसे ऊंची पोस्ट पर बैठने वाला कौन है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, न्यायिकर्ता, विधि विभाग का महासचिव। दोस्तों ये क्वेश्चन इस साल SSC 2019 CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे ऊंचा विधि अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल, मतलब महान्यायवादी, ये सबसे ऊंची पोस्ट पर रहता है। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारत उच्च न्यायालय में एक सरकार का प्रमुख वकील होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद आर्टिकल 76 के अनुसार राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है एडवोकेट जनरल को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पहला है, राज्य की कार्यपालिका की सत्ता, राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ इसमें निहित होती है, बिल्कुल सही हैं। इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए राज्यपाल के लिए, बिल्कुल सही है। यह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं, बिल्कुल सही है। इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित हैं, ये उल्लेख नहीं है भाई, इनके बर्खास्त कैसे किया जाता है इसका उल्लेख नहीं है। ये तीनों ऑप्शन इसके सही है, A, B, C इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संस्कृति में शिक्षा संबंधी अधिकार, यह भी है। भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम अपने इच्छा अनुसार अपना धर्म अपना सकते हैं, कोई भी धर्म चुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है,
भारत की प्रभुता रखने का अधिकार, यह मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। मूल रूप से भारत के नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा, याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन में जो 7वां अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो अब करंट में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। वर्तमान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18 आर्टिकल। सेकेंड है स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 3। राज्य में पहली विधानसभा का समय है 1952 से 57, 51 से 56, 54 से 59, 53 से 58। राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन 29 मार्च 1952 को हुआ। प्रथम विधानसभा फर्स्ट। प्रथम विधानसभा के गठन के समय 160 सदस्य थे। 160 सदस्य थे। इनमें से कोई भी महिला विधायक नहीं थी। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है 1952 से 57। दोस्तों अगर हमारी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले न्यू वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।